अखिलेश यादव के पास रिजर्वेशन है किसका? खाली अपने खानदान और परिवार का। मैं बन जाऊं, मेरी वाइफ बन जाए, मेरा भाई बन जाए, चाचा का बेटा बन जाए, वही रिजर्वेशन है। यही अखिलेश यादव थे जिन्होंने बुलडोजर चलाया था। अखिलेश, आपने गलत टाइम लिया यहाँ पर आने का। शेर के धार के सामने कुछ नहीं कर पाएंगे। अरशद राणा को कामयाब करिए तो भैया का दिमाग भी ठिकाने लग जाएगा पूरी तरीके से। हम पुलिस से भी गुजारिश करेंगे, आप देखते ही हमको चालान मार देते हैं। हमको मालूम आप बहुत हमसे मोहब्बत करते हैं। आप जानते हैं कि बुढ़ाना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में किसी ने अनाप शनाप बकने की कोशिश की तो क्या कोई लाल टोपी पहनने वाला गया था? कैंपों में जिंदगी गुजार रहे थे और अखिलेश यादव सैफई में उत्सव मना रहे थे। मुंबई से एक्टरों को बुलाकर नाच गाना करवा रहे थे। यही अखिलेश यादव थे जिन्होंने बुलडोजर चलाया था उन रिलीफ कैंपों के ऊपर। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि याद रखिए, यही समाजवादी पार्टी की हुकूमत थी, यही मुजफ्फरनगर का इलाका था जहां पर ये हुआ था। और जब मुजफ्फरनगर का कांड हुआ, कौन उन कैंपों में जाकर फिरकर उन गरीबों की मदद करने के लिए आया था? मैं 3 दिन इस कैंपों में रहा, जाकर देखता रहा। उस जमाने में मैं आया और हमारे दोस्त शाहनवाज साहब थे, मरहूम जफर याब जिलानी साहब के साथी थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात आप अपने जहन नशीन कर लीजिए। 20 तारीख के दिन अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करिए और फिर इस विधायक यहाँ पर ककरौली गांव में हम पुलिस से भी गुजारिश करेंगे, आप देखते ही हमको चालान मार देते हैं। हमको मालूम आप बहुत हमसे मोहब्बत करते हैं, मगर इतनी ज्यादा भी मोहब्बत मत करिए जो हमारी जेब खत्म हो जाए। अखिलेश यादव के पास रिजर्वेशन है किसका? खाली अपने खानदान और परिवार का। मैं बन जाऊं, मेरी वाइफ बन जाए, मेरा भाई बन जाए, चाचा का बेटा बन जाए, वही रिजर्वेशन है। आरक्षण खाली उनके परिवार के लिए, आपके लिए नहीं है। आपको गलतफहमी है। ये समाजवादी कभी भी आपका कोई काम करने वाली नहीं है, मगर आप ये समझते हैं कि क्या करें, मजबूरी है। अरे अब तो मजबूरी नहीं है ना, ये तो पार्लियामेंट का चुनाव नहीं है। आप यहाँ पर मुत्तहदा अपने वोट का इस्तेमाल करिए, अरशद राणा को कामयाब करिए तो भैया का दिमाग भी ठिकाने लग जाएगा पूरी तरीके से। पूरी तरीके से दिमाग ठिकाने लग जाएगा। इनको मालूम होना चाहिए। याद रखिए, मैं कब तक जिंदा रहूंगा, आप कब तक जिंदा रहेंगे नहीं मालूम, मगर अगर आप अपने वोट से अपनी लीडरशिप को पैदा करेंगे तो आपके वोट की कीमत बढ़ेगी, आपके वोट की अहमियत बढ़ेगी, आपकी जिंदगी की अहमियत बढ़ेगी। आपके इन बेरोजगार नौजवान बच्चों का मुस्तकबिल के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इबादत गाहों की हिफाजत होगी, मगर सिर्फ आप वोट डालते रहेंगे तो इनको मालूम कि सिर्फ डराओ इन लोगों को, ये डर कर वोट दे देंगे। असदुद्दीन ओवैसी आज ककरौली मीरापुर विधानसभा में आकर कह रहा है कि अरशद राणा को डर की बुनियाद पर नहीं, उम्मीद की बुनियाद पर पतंग पर बटन दबाइए। डरने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। मौत एक मर्तबा आती है, 2 मर्तबा नहीं आएगी मौत। मगर हम जब जेल को जाते हैं तो हम बोलते हैं कि ससुराल में गए हैं। और ये तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है। बड़े बड़े लोग जेल को गए और जब जेल से निकले तो बड़े नेता बने, मगर भैया जेल को नहीं जाते। आजम खान जेल को चले गए, अब्दुल्ला जेल को चले गए, मगर भैया नहीं जाएंगे। भैया के बारे में बोलेंगे रे दरी बिछाओ जवानी कुर्बान। अब मालूम हुआ कि आज रोड शो करने आ रहे हैं। अखिलेश, आपने गलत टाइम लिया यहाँ पर आने का।
अच्छा, मालूम हुआ कि भैया ने कहा कि अब शेर के धार के सामने कुछ नहीं कर पाएंगे, तो कैंसिल कर दिए वो। तो इसका मतलब समाजवादी चुनाव हार चुके।